Good morning, good afternoon and good evening. This is Ram Bishnoi and you're watching Geography Group. आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। इस वक्त हम घर पर बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम से हम घर पर बैठे हुए हैं और लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है लगभग पूरे देश में। ये जो सिचुएशन है कोविड-19 के कारण ये लंबा खींचने वाली है। एटलीस्ट आपके स्कूल तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए रीओपन नहीं होने वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेस खत्म हो गई, सारे बच्चे हैं वो घर पे बैठे हैं। ये रेस चल रही है। इस रेस में आपको भी दौड़ना है। अगर दौड़ोगे नहीं तो फोड़ोगे कैसे? अगर आपको एग्जाम को फोड़ना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को चेज करना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो आपको दौड़ना है। टाइम को हमें मैनेज करना है। अब जो मैनेज करना होता है उसमें सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है वो होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। आज मैं वो आपको स्टार्ट देने वाला हूँ कि हमें कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमने देख लिया है कि हम लास्ट 20-30 डेज से क्या करें। हम जस्ट प्रोकास्टिनेट किए जा रहे हैं अपनी प्रोग्राम्स को, अपने शेड्यूल को, कि हम मंडे से पढ़ने वाले हैं, हम 1 मई से पढ़ने वाले हैं, हम 1 जून से पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद भी हम इतने दिनों से लगे हुए हैं कि ये करेंगे, हम वो करेंगे। बुक्स आ चुकी है, बुक्स तो है लेकिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर हमने टाइम को मैनेज नहीं किया, इट मीन्स जिस रेस में हम दौड़ रहे थे तो वहां पर हम और पीछे रह जाएंगे। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस बार एग्जाम होंगे, लास्ट ईयर तो नहीं हुए थे। भाई ये एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना आपको। एग्जाम क्या है? कुछ भी नहीं है। 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आने वाली है और उससे ज्यादा नहीं है। 12th क्लास की बात की जाए तो वहां पर भी आपका जो एडमिशन होने वाला है वो एडमिशन आपका होगा, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बेस पर होने वाला है। मार्क्स की बात नहीं है, आपको पढ़ना है। आपको अपने लिए पढ़ना है, अपने ड्रीम्स के लिए पढ़ना है। उसके लिए आपको यहां पर मेहनत करनी है। नींव यहां पर बनेगी। अगर यहां पर कुछ भी आपने गड़बड़ कर दिया, इट मीन्स दैट आप आगे बहुत पीछे रह जाओगे उस रेस में। एक छोटी सी मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम टेबल की। एक बार ऐसा होता है कि बाज, आपने देखा भी होगा, बाज के बारे में सुना भी होगा। जो बाज होता है बहुत ताकतवर पक्षी होता है। उसकी दो बहुत खास बात होती है, स्पेशलिटी होती है जो बाज की होती है। एक तो ये कि बाज जब बारिश आती है तो बारिश में वो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, यानी कि भीगता नहीं है, ऊपर चला जाता है। इतना ताकतवर होता है। दूसरी उसकी खास बात ये होती है कि वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। बड़ी तेज निगाहें होती है, सीधा ऊपर से आता है और शिकार करता है। एक और चीज भी उसकी अच्छी होती है या अलग होती है, वो ये होती है कि वो हमेशा अपने अंडे एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर देता है। एक बार ऐसा होता है कि किसी बाज ने अंडे दे रखे थे एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर। तूफान आता है, आंधी आती है, उनमें से एक अंडा लुढ़क करके नीचे आ जाता है। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, वो अंडा मिक्सअप हो जाता है जो मुर्गी के अंडे थे उनके साथ। कुछ टाइम के बाद मुर्गी के जो अंडे थे उनमें से चूजे निकलते हैं। जो बाज का अंडा था उसमें से बाज का बच्चा निकलता है। अब वो बच्चा मुर्गी के चूजों के साथ ही मिक्सअप हो जाता है, उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की तरह बोलना सीख जाता है, उन्हीं की तरह थोड़ा सा उड़ता है और बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो बाज है। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो मुर्गी के चूजे और वो बाज का बच्चा वहीं पर थे, तो आसमान में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा। मुर्गी के चूजों से उस बाज के बच्चे ने पूछा, जो बड़ा हो चुका था, कि वो देखो वो क्या उड़ रहा है। तो मुर्गी के चूजों ने बताया कि भाई वो बाज है। बाज सबसे ताकतवर पक्षी होता है। जब बारिश आती है तो बादलों से ऊपर चला जाता है, जिंदा शिकार करता है। भाई वो बाज है, हम मुर्गियां हैं, हमारी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। अब वो बाज का बच्चा वो ये मान लेता है कि मैं भी मुर्गा हूं, मुर्गी हूं, और ऐसे ही उस एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो बाज है। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाज हो, बहुत सारे बच्चे हो जो बाज हो, बहुत ऊपर आप उड़ने वाले हो, लेकिन आप में से ज्यादातर को ये पता भी नहीं है कि आप बाज हो। पहचानिए, क्योंकि आप किससे पूछते हो? अपने आसपास के लोगों से पूछते हो, और आपके आसपास मुर्गे या मुर्गियां हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि बाज क्या होता है। तो आप उस टाइम को अगर यूटिलाइज करोगे तभी आप उड़ान भर पाओगे। अगर आपने 9th में, आपने अगर 10th क्लास में, 11th क्लास में लास्ट ईयर अगर मिस्टेक किए, उस मिस्टेक को इस बार हमें रिपीट नहीं करना है। हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आप आसपास कंपेयर करते हो, अच्छा चिंटू नहीं पढ़ रहा है या फिर पिंकी नहीं पढ़ रही है, तो आपको चिंकू, पिंकू, मिंकी से कंपेयर नहीं करना है। वो मुर्गियां हो सकती है, मुर्गे हो सकते हैं, आप तो बाज हो ना। तो पढ़ना है। अभी हमें जो टाइम टेबल की बात करें, हम टाइम टेबल की बात नहीं, यहाँ पे टाइम को मैनेज करना है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें हमें कई चीजों के ऊपर फोकस करना है। कौन कौन सी चीजें जिनके ऊपर फोकस करना है? हमें वी नीड टू फोकस ऑन आवर हेल्थ।
आपका जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले हमें फोकस करना है, अपने हेल्थ को भी देखना है। इस टाइम पीरियड में हमें अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है। फैमिली को सपोर्ट करना मतलब यहाँ पर हेल्थ की बात है, मेंटल हेल्थ की भी बात है। अगर हम मिलकर के रहेंगे, खुश रहेंगे, इट मीन्स दैट ये दौर भी चला जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा, हंसते हंसते निकल जाएगा। तो हमें फैमिली को भी टाइम देना है। और जब हम घर पे रह रहे हैं, पूरा परिवार जब घर पे रह रहा है, तो नेचुरली है कि हमें फैमिली के लिए भी कुछ टाइम है वो स्पेयर चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है, ये भी नहीं छोड़ सकती। जैसा मैंने बताया कि रेस है ये, दौड़ना है हमें, रुकना नहीं है। अगर दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, तेज नहीं चल सकते तो चलिए, कुछ तो हमें करना है। और एक और चीज़ जो इस बार माइंड में रखनी है हमें इस पीरियड में, वो ये कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, अगर एग्जाम नहीं होते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है, तो हमें पढ़ना तो है, पढ़ना अपने फ्यूचर के लिए, पढ़ना अपने ड्रीम्स के लिए, अपने करियर के लिए, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अपने माइंड में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो आ चुका है, तो अगली बार भी ऐसा ही हो सकता है। यानी कि आपके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपके ऑनलाइन जो एग्जाम्स होंगे, आपकी जो वर्कशीट आ रही है, वो सब कुछ हमें अच्छे से मेंटेन करनी है। तो इन सब को देखते हुए हमें अपना ये टाइम है वो मैनेज करना है, हमें उस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो उसी के लिए मैं एक आपके लिए कॉमन सा टाइम टेबल लेकर के आया हूँ। कॉमन सा मतलब फ्लेक्सिबल है, उसमें सभी चीज़ों पर फोकस किया, आपका हेल्थ भी, फैमिली टाइम भी, स्टडी टाइम भी, आपको खेलना है उसके लिए भी आपको यूट्यूब यूज़ करना है, उसको भी मैंने मेंशन किया है। आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने, वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ये जो हमारा आज का टाइम टेबल रहेगा, ये लॉकडाउन के लिए या फिर जब तक आपके स्कूल रीओपन नहीं होते तब तक के लिए, ये सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में, 9th या 12th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपने डे की, वो शुरुआत करेंगे 6:30 से। यानी 6:30 मीन्स 6:30। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे हो नाइट राइडर्स हो। नाइट राइडर्स मीन्स जो रात को देर तक सोते हो। कुछ घरों में ऐसा शेड्यूल होता है कि रात को 11 बजे के आसपास वो डिनर करते हैं, तो वो जल्दी नहीं सो सकते। वो 1 घंटा अपना शेड्यूल है वो डिले से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 7:30 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे लेट नहीं। तो 6:30 हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे 6:30 हमें उठना है। 15 मिनट्स के लिए हमें योगा या फिर जो ब्रीदिंग एक्टिविटीज है वो करनी है। 15 मिनट्स, ज़्यादा नहीं है। ये हमें डेली करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इस टाइम हमारा हेल्थ है वो मैटर करता है। दूसरा ये कि अगर आप नहीं करोगे तो घर वाले कैसे करेंगे? आपको करना नहीं है, करवाना भी। अपने साथ उनको मैनेज कीजिए, उनके साथ जोड़िए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेच्योर हो चुके हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी समझिए कि हमें करना है। फिट हो, अच्छी बात है। और ब्रीदिंग एक्टिविटीज है या योगा है, जो भी आप करना चाहो, उससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। इस टाइम में पॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कुछ आप करोगे 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमारा 7 o'clock, यानी कि आप 15 मिनट्स लगाए, उसके बाद आप 15 मिनट्स, यानी कि आपने फ्रेश होना है या फिर हाथ मुंह आपने धोया, ब्रश वगैरह किया, ओके। उसके बाद आप 7 to 8 AM की बात करें, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। कभी भी देखिए, लाइफ में याद रखिएगा, जो आपका मॉर्निंग का 1 hour का सेशन है, जब भी आप स्कूल जाते हो, जब भी आपको बहुत अच्छा करना है, जब भी आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तब वो सब्जेक्ट यहाँ पर 1 घंटा पढ़िए अपने स्कूल जाने से पहले, अपने ऑनलाइन क्लासेस से पहले। ये जो 1 hour का मॉर्निंग पावर सेशन होता है, इसमें आप 1 घंटा पढ़ते हो, वो आपके लिए 2 घंटे के बराबर होता है। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे इधर उधर के आइडियाज नहीं आ रहे होते, हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, हमारा जो लर्निंग पावर होती है, लर्निंग कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन एक रेस्ट के बाद आ रहा है, जहाँ पर हमारे माइंड में ऐसे वैसे कोई विचार नहीं है, ना यूट्यूब घूम रहा है, ना हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग पावर सेशन है, इसमें आप वो सब्जेक्ट कीजिए जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मुझे इस बार कुछ करना है, फोड़ना है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आइए, मज़ा आएगा आपको। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ईजी है ये सब्जेक्ट, ओके। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट सेशन, कह सकते हैं इसे, मॉर्निंग पावर सेशन रहेगा। उसके बाद 8 से 9 बजे तक आराम से आप ब्रेकफास्ट कीजिए, आपकी डेली रूटीन है, आपको नहाना है, ये सब कुछ आप निपटाइए 8 से 9 बजे के बीच में, ओके। 1 घंटा है, लेकिन ये टाइम टेबल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहें, क्योंकि मज़ा आएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि टाइम टेबल जब आप फॉलो करना शुरू करोगे, तो शुरुआत में
जो 15 डेज तक आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमारा माइंड है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमें हैबिट नहीं होती, तो हैबिट धीरे धीरे बनने वाली है। तो ये नहीं कि 10 डेज तक या 7 डेज तक हमने फॉलो किया और उसके बाद कह दिया हमसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं करना हमें। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो है 9 AM to 1:30 PM का टाइम पीरियड है। ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर ट्यूशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन ले रहे होंगे इस वक्त, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, स्कूल की तरफ से होगी, गवर्नमेंट स्कूल नहीं तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से होगी, तो आपको ये क्लासेस इसी टाइम पीरियड में हो जाएगी। ट्यूशन अगर ऑनलाइन ले रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आप ट्यूशन को सेट कीजिए, इसी टाइम पीरियड में लीजिए, क्योंकि ये नहीं कि आपने मॉर्निंग में एक ट्यूशन ले रहे हो, एक क्लासेस आप इवनिंग में ले रहे हो, तो वहाँ पे सब कुछ आपका गड़बड़ हो जाएगा, पूरा दिन आप उसी में रहोगे, अभी तो वो ट्यूशन लेनी है, वो ट्यूशन, क्योंकि माइंड में वो रहेगा तो हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको टाइम यूटिलाइज करना है अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए, ट्यूशन के लिए। अब बात आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही, वो क्या करें? तो उनका मैंने प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पर दिया है। 9 to 9:50 जो टाइम है, यहाँ पे हम फर्स्ट सब्जेक्ट अपना पढ़ेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से। कहाँ से? यूट्यूब से। जहाँ मर्जी से पढ़िए, जो चैनल आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि चैनल का मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलैरिटी से किसी से लो, चैनल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप यूट्यूब का जो भी चैनल आप डिसाइड करते हो जिस भी सब्जेक्ट के लिए, उस चैनल को आप प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज सर्च ना करना पड़े, और फाइनल कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट मुझे वहां से करना है। ओके, तो यहाँ पर 9 to 9:50 आप सब्जेक्ट 1 करने वाले हो। सब्जेक्ट 1 आप कोई भी ले सकते हो, जो आप मैथमेटिक्स लीजिए, साइंस लीजिए, आप सोशल साइंस लीजिए, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी कि पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि हम जब 30 मिनट्स अगर एक एक्टिविटी करें, 25 मिनट्स करें, तो 5 मिनट्स का ब्रेक बनता है। अगर हम 50 मिनट्स करें तो उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक बनता है। हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है अगर हम ब्रेक लेकर के कोई काम करते हैं। तो हमें 10 मिनट्स का ब्रेक लेने, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनका ये शेड्यूल है। उसके बाद 10 to 10:50 आपको सेकंड सब्जेक्ट लेना है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस जो भी लेना है, मेन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर यहाँ पे आपने मैथ्स या साइंस लिया तो यहाँ पे आप सोशल साइंस लीजिए। अगर मैं बात करूँ 9, 10th, 11th, 12th क्लास की, तो सभी स्टूडेंट्स को जो ह्यूमनिटीज़ के सब्जेक्ट है 11th, 12th के, और 9th और 10th की जो सोशल साइंस है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, दूसरी बार हम जीनियस बैच में कवर करें, तो आप वहाँ से कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। तो उस टाइम टेबल को आप उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज कीजिए। आप 50 मिनट्स में अगर कोई सब्जेक्ट करते हो, इट मीन्स दैट आप बहुत कुछ कर पाओगे। आपका सिलेबस आपको लगेगा दौड़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे 10 मिनट्स का फिर हम ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम 11 to 11:50 के बीच में नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आपने कभी अगर किसी भी सिविल सर्वेंट के, IAS IPS के जो जिन्होंने क्रैक किया है, उनके अगर इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो एक चीज़ कॉमन होती है, नोट्स बनाते हैं वो। जो भी बच्चा या कोई भी, आपने अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने घर में कज़न होंगे, आपको अगर कोई लगता है ऐसा कुछ मिल जाए कि वो एवरेज था, 9th क्लास में, 10th क्लास में उसके 55% थे या 45% थे, उसके बाद वो बच्चा सक्सेस लेकर के आया, तो उससे पूछिएगा कि सक्सेस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो बताएगा कि मैंने शुरुआत की थी, मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, NCERT से नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ये जो नोट्स होते हैं, ये एक तरीके से, जो हम किसी भी काम को, जैसे पेड़ को काटना हो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ कि पेड़ को काटना हो, तो उससे पहले जो हम कुल्हाड़ी की धार करते हैं ना, वो ये धार होती है। आगे चल के आपको नोट्स प्रिपेयर करने, अभी से कर लीजिए, मजा आएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, सोशल साइंस और साइंस के 9, 10th को मैं स्पेशली बोलूँगा। बाकी सब्जेक्ट के जो 11, 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी की जा सकती है, जो नोट्स प्रिपेयर फिर भी नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि नहीं भाई अब नहीं करने वाले, हम आगे सोचेंगे, तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी वर्कशीट आ रही है, अपनी वर्कशीट के लिए टाइम आप यूटिलाइज कीजिए। हालांकि मेरी तरफ से प्रेफरेंस रहेगी कि नोट्स मतलब नोट्स ही बनाने। उसके बाद हमें 11 to 1 PM जो 1 आवर होगा, ये आपका सेल्फ स्टडी का होगा। सेल्फ स्टडी, NCERT की बुक उठाइए, NCERT मतलब NCERT उठाइए। ये इधर उधर से आप जो बुक्स पब्लिकेशन की देखते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हाँ उसको रिकमेंड किया जाता है, NCERT आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है लाइफ में। कहीं पर भी जाओगे तो आपको जब बाद में रियलाइज़ होगा, अगर आप NCERT नहीं करे हो, बाद में रियलाइज़ होगा, तो उसके बाद वापस NCERT पे आना है।
जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उसके बाद वो सर्च करते रहते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी, वहीं पे आना है हमें। तो आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी उससे सेल्फ स्टडी करनी है, कौन सी करनी है, जो हमने इन 2 आवर्स में सब्जेक्ट किए हैं, उसको ही पेन से लेकर के बैठ जाइए, समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया। तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन होगा, कुछ नया नहीं करना आपको। उसके बाद 1 to 1:30 के बीच में ये जो टाइम पीरियड आपका होगा, ये आपका लर्निंग एक्सप्रेस सेशन का मैंने नाम दिया है, लर्निंग एक्सप्रेस आपका ये सेटिंग रहेगी। इसमें हमें कुछ नया वीडियो देखना है, नया वीडियो जैसे 9th-10th के बच्चे हैं, एनटीएससी के रिगार्डिंग देख लीजिए, आप देख लीजिए जो भी आपका करियर ऑप्शन है उससे रिलेटेड देख लीजिए, कुकिंग से रिलेटेड देख लीजिए, कुछ भी न्यूज़ देख लीजिए, यानी कि कुछ ऐसा नया देखना है। आपके पास सेल फोन है, यूज़ कीजिए, लेकिन कुछ नया करना है हमें। आप लैंग्वेज सीखिए, आपको फ्रेंच सीखना है, जर्मन, टर्किश जो भी सीखना है उसकी ट्राई कीजिए। जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी है, आपका मन है, क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सारी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्रिएटिव तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो यहाँ पर इस टाइम को फ्रेमवर्क को सेट कीजिए। 30 डेज में आप सब कुछ इंप्रूव कर सकते हो। मैथ्स के बेसिक कर सकते हो, अगर आपका मैथ्स के साथ थोड़ी सी 36 का आंकड़ा नहीं बनती है। तो ये वो टाइम पीरियड है किसके लिए शेड्यूल सेट किया गया, कि जिनकी ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन क्लास नहीं है, क्योंकि जिनकी ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन क्लासेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर बिजी रहेंगे, और जिनकी नहीं है उनको मैंने शेड्यूल बना करके दे दिया, ताकि उनको ये ना लगे कि यहाँ इस टाइम पीरियड में तो हमारी मर्जी से करेंगे। और मर्जी में पता है कि हम क्या करने वाले हैं, मर्जी पे रहे तो हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कुछ देर इंस्टाग्राम के बाद हम यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे, फिर मोज आ जाएगी, रोपोसो आ जाएगा, टकाटक आ जाएगा, बस घूम लिए। तो उसमें हमें ये टाइम नहीं निकालना, हमें इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा 9 to 1:30 के बीच में ऑनलाइन क्लासेस या फिर यूट्यूब या सेल्फ स्टडी क्लासेस हमारी रहेगी। उसके बाद 1:30 से 2 के बीच में, आपका 2 PM के बीच में हमारा लंच ब्रेक रहेगा। आप आराम से लंच कीजिए, ओके। और 2 to 3 PM की बात करें, यानी कि 1 घंटे का 1 आवर, ये हमारा रेस्ट आवर रहेगा। रेस्ट आवर मतलब यहाँ पे आप रेस्ट कीजिए। जो बच्चे जैसे सुबह जल्दी उठ गए थे, रात को थोड़ा लेट सोते हैं, तो यहाँ पे आप सोने की कोशिश कीजिए, फ्रेश हो जाओगे, ओके। अपनी नींद भी पूरी करने में 8 घंटे पूरे करने यहाँ पर। उसके बाद बात की जाए 3 to 5:30 PM, 2.5 घंटे की हमारी सीटिंग 1 रहेगी। 2.5 घंटे की देनी है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे पहले हमने किए जो सब्जेक्ट किए थे, 2 सब्जेक्ट किए, 11th-12th वाले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर वे से सभी सब्जेक्ट को दोबारा टाइम देने वाले हैं। यहाँ पे साइंस कीजिए 9th-10th के स्टूडेंट्स, और साइंस के साथ साथ, यानी कि साइंस के लिए आप 1 hour 30 minutes करोगे, और 1 hour जो आपका रहेगा वो रहेगा इंग्लिश और हिंदी का, यानी कि 1 घंटा इंग्लिश दीजिए एक दिन हिंदी दीजिए। इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे तो डेली आपका 30 मिनट्स की एवरेज यहाँ पर रहेगी, ओके। और 1 hour 30 minutes आपकी साइंस की रहेगी। अगर हम बात करें 11th-12th के स्टूडेंट्स की, तो वो यहाँ पे अपना मेन सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसको टाइम देगा, ओके। उसको टाइम देना, साथ साथ उनके जो जैसे इंग्लिश हो गया या 5th सब्जेक्ट है, उनको आप अल्टरनेट डेज पे करने वाले हो। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग सिटिंग सेशन रहेगा। लॉन्ग सिटिंग का मतलब है कि लॉन्ग सिटिंग हमें 2.5 घंटे है वो देने ही देने हैं। मज़ा आएगा। जैसे हम साइंस में या किसी सब्जेक्ट में घुस गए तो वैसे ही मज़ा आने लग जाता है, लेकिन हमें बैठना है। एक बार बैठ गए तो आप 2.5 घंटे से पहले उठने वाले नहीं। उठने वाले का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हिलोगे नहीं, आप अपना पानी वानी ले करके बैठ सकते हो। 10 मिनट का बीच में ब्रेक लेना है, वो लेना है हमें, लेकिन गेम्स में या सोशल मीडिया में बीच में नहीं घुसना है। उसके बाद आपका 5:30 से 7 के बीच में ये आपका वेल डिजर्व्ड ब्रेक रहेगा, क्योंकि 2.5 घंटे है आप अच्छे से लगा चुके हो, एक क्वालिटी टाइम आपने स्टडी के ऊपर स्पेंड किया। तो यहाँ पर ये फन टाइम रहेगा। फन टाइम का मतलब ये, आप यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि आप पार्क पे जा पाओ, पार्क में तो नहीं जा सकते, तो आप छत पे चले जाइए, अपना टीवी देख सकते हो, आप जो भी सेल फोन में है गेम्स वगैरह खेल सकते हो, फैमिली के साथ आप बैठिए, चाय वगैरह लीजिए, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका टाइम है, और यहाँ पर हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें ऐसा कोई भी काम करना नहीं करना है जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे रूटीन का काम है, ऐसा जिसमें आप फ्री हो, ओके। उसके बाद 7 to 8 PM का जो हमारा टाइम रहेगा, ये आपकी सेटिंग 2 रहेगी, ओके। सेटिंग 2 में आप मैथ्स करोगे। जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने मेन सब्जेक्ट 2 को करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं केमिस्ट्री कर लीजिए या फिजिक्स कर लीजिए, जो अकाउंट्स या बिजनेस कर लीजिए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उनके पास मेन सब्जेक्ट में अगर ज्योग्राफी को है तो वो कर लीजिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने को सेट कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पे मैथ्स है। मैथ्स इसलिए कि यहाँ पर थोड़ा सा घर में कुकर की सीटी वगैरह कुछ आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो उस वक्त हम
ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो थोड़ा सा टेक्निकल हो, उस पर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए आर्ट्स बेटर रहेगा इस टाइम अगर करते हो। मैथ्स जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स कीजिए, 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर साइंस कीजिए। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो ज्योग्राफी को यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद 8 to 9:30 का जो आपका टाइम रहेगा, ये आपका रहेगा डिनर ब्रेक का या फिर गपशप का। यानी कि आप डिनर ब्रेक ले सकते हो यहाँ पर, या फिर आपको गपशप के लिए जो टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, वो दोगे। यानी कि आपके पास ये पूरा 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। थोड़ी सी अगर गर्ल्स के साथ ये होता है कि उनको किचन में हेल्प करवानी है, तो वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हो। उसके बाद 9:30 to 10:20 का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये हमारी थर्ड सीटिंग रहेगी। यहाँ पे 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं वो सोशल साइंस करेंगे। ओके, और जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड मेन सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। जैसे किसी के पास बायो है, किसी के पास मैथमेटिक्स है, या फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज़ हैं, तो वो थर्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हमें करना है। उसके बाद 10:30 to 11 PM के बीच में हम जो सिटिंग 4 है, इसमें जैसे 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, अगेन 30 मिनट्स मैथ्स को दोगे, क्योंकि वहाँ पे हमने 1 आवर दिया था। अगेन जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड या थर्ड सब्जेक्ट जिसको लग रहा है 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ पर लेके आओगे। ओके, और आप उसके बाद 11 to 11:10 के बीच में आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो आपने पूरे दिन में क्या किया, कल क्या करना है। तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बच्चे सुबह जल्दी उठ गए थे, उनको मॉर्निंग बर्ड तो नहीं कहूँगा, 6:30 उठ गए थे, तो वो तो रूटीन में उठे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाइट में लेट नाइट तक सोते हैं। ओके, लेट नाइट तक सोते हैं, तो वो लेट उठे थे सुबह, तो यहाँ पर जो 1 घंटा उनका कहीं ना कहीं जो एक सीटिंग या कहीं मिस किया है, वो यहाँ पर वो एडिशनल ऐड करेंगे, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि वो 12 o'clock के आसपास होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम को मैनेज करना है। तो ये हमारा शेड्यूल रहना चाहिए। आप इस शेड्यूल को नोट कर लीजिए, एक वाइट पेपर के ऊपर लिख लीजिए, 2 या 3 जगह पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। पेरेंट्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपको टोकते रहें, ताकि आपको ध्यान में रहे। इस शेड्यूल को अगर फॉलो करोगे तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा ठीक से। अगर आपने शेड्यूल को 80% भी फॉलो कर लिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100% किसी से फॉलो नहीं होगा। और शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन हमें इस टाइम से चिपके रहना है, उससे हमें आगे नहीं निकलना है। कि ये नहीं कि टाइम टेबल हमसे फॉलो नहीं हो रहा है, या हमने 7 डेज फॉलो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लास्ट में जाकर के सर्च करते हैं कि हम 12 घंटे कैसे पढ़ें, 10 घंटे कैसे पढ़ें। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 5-6 घंटे हम पढ़ लेंगे ना रूटीन में, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आपको अक्टूबर तक जब अगर आप जाओगे इस शेड्यूल के साथ, तो आपको पता चलेगा सारा सिलेबस होने को है, हम तो बहुत आगे निकल गए। ओके, तो आपको इस शेड्यूल के साथ चलना। तो हमने इस टाइम टेबल में सब कुछ इंक्लूड किया। आपकी जो टोटल सेल्फ स्टडी का टाइम हमने आपको दिया, 5 आवर्स का टाइम टेबल है, प्लस 1 आवर का आपका पावर सेशन दिया, 6 घंटे हो गए। बहुत ज़्यादा है 6 घंटे। ओके, इससे 1 मिनट भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। ओके, इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस है, 430 आवर्स हमारे रहेंगे, 4.5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने, वो यूट्यूब वगैरह या नोट्स मेकिंग में अपना टाइम ये यूटिलाइज करेंगे। गेम्स का आपका रहेगा 1.5 घंटे का टाइम है। आपके सोने का टाइम वो 8 घंटे हमने इस टाइम टेबल में पूरा किया है, और 4 घंटे आपके डिनर के, ब्रेकफास्ट के, लंच के या फिर फैमिली टाइम के रहेंगे। ओके, तो सब कुछ है यहाँ पर। 15 मिनट्स हमने जो आपकी हेल्थ एक्टिविटीज़ है उसको भी डिवोट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइम टेबल आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है। इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सुझाव, सजेशन है, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने पिछले दिनों एक और वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि हमें पढ़ते टाइम कैसा म्यूजिक सुनना चाहिए। इसमें म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि हम हनी सिंह के या फिर बादशाह के सॉन्ग लगा करके सुनने वाले हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक वे होता है कि हम कैसा म्यूजिक सुने। जैसे अल्फा वेव म्यूजिक होता है, वाइट म्यूजिक होता है। तो ये क्या होता है, क्यों सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर इसका लिंक मैंने दे दिया गया। तो वहाँ क्लिक करने के बाद इस वीडियो के बारे में भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।